प्रिय लग रहे थे श्री राधारमन लाल। था मैं दत्त धाम में स्नान कर रहा था गोदावरी जी में, लेकिन रस भर रहा था चित्त में श्री वृंदावन का। आप जितनी भी व्रज लीला सुनते हैं, जितने भी व्रजरस भाव सुनते हैं, ये हमारे अंदर आने प्रारंभ दत्त धाम के बाद ही हुए। यहां अनुष्ठान का, गोदावरी जी का और श्री ठाकुर जी के दर्शन का ये फल मिला कि ठाकुर जी की लीला में, रस लीला में अपनी इच्छा बढ़ने लगी, बोलने की, सुनने की, समझने की, जानने की। और तब महाराज जी ने फिर आज्ञा की। 2 दिन रुका था मैं, और यहां मैंने प्रवचन भी किया था थोड़ा सा। और उस समय का मंच कितना सामान्य सा था, एक बस पीछे फ्लेक्स लगी थी, गोवत्स महाराज जी यहाँ बैठे थे, सब श्रोताजन बैठे थे, इधर गैया, यहाँ गौशाला इधर ही थी, यहाँ गैया बंधी थी। और उस समय यहाँ हुआ, महाराज जी ने फिर आज्ञा की, अब आपको मास कथा के लिए आना है। मैंने कहा महाराज जी मैं कैसे रह पाऊंगा? बोले कि वो सब, एक बात याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं। अगर आप उसको आज्ञा मानेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। हम अपनी कोई बहुत प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, इकलौते पुत्र हैं और बचपन से ही खूब व्यवस्थाओं में रहे हैं। कथा भी करने जाते हैं तो भी व्यवस्थित रहने का ही भाव रखते हैं, क्योंकि इतनी अव्यवस्था कभी देखी नहीं। लेकिन यहां रह करके मास अनुष्ठान जो करने का भाव बना, वो महाराज जी की आज्ञा नहीं थी। जब महाराज जी ने कहा मास कथा करनी है, उस समय मास कथा में सब प्रकार के भावों को सहने की सामर्थ्य भी दे दी। इसलिए भाई से मत पूछो कि क्या करना है, बहन से मत पूछो, माता पिता से भी आज्ञा लो, लेकिन उसके बाद भी मोहर गुरु की लगवाओ, क्योंकि गुरु सामर्थ्य देंगे उस कार्य को करने की, उस व्यवस्था को सहने की, उस अव्यवस्था में रहने की, उस तप को पूर्ण करने की सामर्थ्य गुरु देते हैं। तो हम तो मानते हैं कि सामर्थ्य हमको पूज्य महाराज जी नहीं थी। यहां रहकर के वह मास कथा का क्रम हुआ और जितने लोग उसमें उपस्थित हुए सब आनंदित थे, सब बड़े प्रसन्न थे। उसके बाद गत वर्ष सप्ताह अनुष्ठान हुआ, श्री किशोरी जी का चरित्र कहा गया, श्री लाडली जी का जन्मोत्सव, लाल जी का, किशोरी जी का ब्याहुला, होली का उत्सव और सब उत्सवों को मनाया हम लोगों ने, खूब सुख मिला। इस वर्ष 15 दिवस की ये कथा कहने के लिए आए हैं और कथा प्रारंभ नहीं हुई उससे पहले महाराज जी ने एक और सामर्थ्य दे दी, इसी वर्ष ही 15 दिन के लिए फिर आना पड़ेगा। महाराज जी बोले मास का क्रम पूरा करो, 1 महीना का पूरा होना है। मैं फिर कह रहा हूं ये आज्ञा नहीं है, ये सामर्थ्य है। अब या तो जो कथाएं आगे हैं उनसे कह करके कहना पड़ेगा कि भाई अपनी आगे पीछे करो, या फिर वो अपने आप ही फोन करके कह देंगे महाराज जी इस तिथि में हमारा बन नहीं रहा है, कोई और डेट दे दो, तो ऐसा करके कुछ ना कुछ होगा। सामर्थ्य मिल गई है, हो तो कुछ ना कुछ सेटलमेंट जाएगा। और ये भी नहीं कहा कि सर्दियों में आना, ये कह वर्षा में आना। बारिशों में मैं पिछली बार बारिशों में ही आए थे। 2 जगह गर्जना चल रही थी, या तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर या नासिक में, 2 जगह गर्जना चल रही थी उस समय। अब मैं जैसे कथा करके कमरे में जाता, हमारे सब पंडित जी लोग न्यूज खोल के बैठे होते थे, एक और ड्रोन छोड़ दिया, और अब तो वहां पठानकोट में एक वो गिर गया, और पंजाब में ये हो रहा, चंडीगढ़ बंद हो गया, ब्लैकआउट हो रहा है। मैं महाराज जी से कहूं क्या होगा? बोले उत्सव मनेंगे अपने। और यहाँ क्या हो रहा था? बरसानो बजत बधाई, कीरत ने लाली जाई। किशोरी जी का पूरा बरसाना धाम प्रकट हो गया था दत्त धाम में। तो गत वर्ष वो सप्ताह क्रम रहा, खूब सुख मिला। इस वर्ष ये 15 दिन का सत्र है। मैं अपने मन से बहुत बार पूछा कि इस बार 15 दिन क्या करें। तो एक भाव तो आया कि पिछले से पिछले साल प्रहलाद चरित्र पर कथा विश्राम हुई थी, वहीं से शुरू करो। पर फिर हुआ कि वो तो एक साथ जब महीने भर की आसन पर बैठेंगे तो ही करेंगे, प्रहलाद चरित्र से आगे प्रारंभ करेंगे। तो फिर इस साल क्या करें?
तो मन में भाव आया, स्वच्छंद रखते हैं, स्वतंत्र रखते हैं, जो भाव मन में प्रकट हो जाएगा उसी पर कहेंगे। लेकिन परसों अहिल्यानगर में मुख से निकल गया था कि अष्ट सखाओं पर चर्चा मुझे करनी है। बहुत वर्ष हो गए नहीं की है। हमारे श्री ठाकुर जी के अष्ट सखा गिरिराज जी में कौन कौन है? सूरदास, कृष्णदास, नंददास, कुंभन दास, छीत स्वामी गोविंद दास, और कौन कौन से हो गए? चतुर्भुज दास। कितने हो गए? 7 हो गए। एक और रह गए हैं। कौन से रह गए? सूरदास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और कुंभन दास। कौन से रह गए हैं? कुंभन दास हो गए। एक कोई रह गए, एक का नाम रह गया। हाँ, परमानंद दास। वाह, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। इतना सुंदर चरित्र है, इतना सुंदर भाव है इन अष्ट सखाओं का। तो इस बार मेरे मन में आया कि 15 दिन हैं, अष्ट सखाओं पर चर्चा करते हैं। जब तक अष्ट सखा हो पाएंगे, 8 दिन में हो, 10 दिन में हो, 12 दिन में हो, 15 दिन भी लग सकते हैं, अष्ट सखाओं पर चर्चा करेंगे। और जिस दिन अष्ट सखाओं की वार्ता पूरी होगी, फिर जितने दिन बचेंगे उतने दिन श्री चैतन्य चरितामृत सुनाएंगे, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनाएंगे। बहुत सुंदर है। अगर चैतन्य चरित्र शुरू हो गया तो श्री गोदावरी जी में एक धारा और जाएगी यहां से, सबके नेत्र अश्रुओं की। ऐसा चैतन्य चरित्र है। तो ये मन में भाव लेकर के आया था। श्रीमद् भागवत जी के उदाहरणों के साथ इन भक्तों के, अष्ट सखाओं के और श्री चैतन्य चरित्र का सुंदर भाव हम लोग श्रवण करेंगे। आप सब लोग बंधुओं नियमों का पालन कीजिएगा, ये मेरी भी प्रार्थना है आपसे। मौन रहिएगा सूर्योदय से सूर्यास्त तक, स्पर्श न करें ऐसा पूर्ण प्रयास कीजिएगा। ये सब प्रयास करना है, ऐसा नहीं है कि अगर छू गए बोल दिए तो फिर कहीं अपराध लगेगा। वैसे तो यहाँ पर नियम है कि अगर किसी को स्पर्श का है और वो किसी को छू दे तो फिर उसको गोदावरी स्नान करने जाना पड़ता है, पुनः स्नान करके आओ। लेकिन आप लोग सब नियमों का पालन कीजिएगा, मंत्र जप कीजिएगा, दत्त प्रभु का दर्शन करके प्रणाम कीजिएगा और वैदिक सब ब्राह्मणों को वंदन कीजिएगा। यहाँ किसी को कष्ट ना हो, ठेस ना पहुंचे, ऐसा कोई व्यवहार मत कीजिएगा। आज अक्षय तृतीया है। पिछले से पिछले साल अक्षय तृतीया पर महाराज जी के साथ लाल जी का यहाँ सुंदर मनोरथ हुआ था, अभिषेक हुआ था। आज लेकिन इतना विलंब हो गया, तो महाराज जी अगर आज्ञा दें तो कल सुबह के सत्र में अक्षय तृतीया का उत्सव, ठाकुर जी का चंदन उत्सव, चंदन यात्रा उत्सव हम लोग मनाएंगे। तो 12 बजे लगभग वहाँ ठाकुर जी की आरती होती है। उससे पूर्व ही यहाँ पर हम लोग अक्षय तृतीया का उत्सव कर लें, ऐसा महाराज जी 10 बजे। हाँ, तो 10 बजे से पहले आप सब लोग यहाँ एकत्रित हो जाना। प्यारे गिरधर लाल जी यहाँ पधारेंगे। पहले सुंदर सुगंधित जल और शीतल जल से ठाकुर जी का अभिषेक, सबको दर्शन होगा प्यारे गिरधर लाल जी का। उसके बाद चंदन पहनेंगे ठाकुर जी और चंदन पहन करके मंगल में दर्शन देंगे। फिर सबको चंदन वितरण भी होगा, सब उस चंदन को लगाइएगा। ठाकुर जी को चंदन अर्पित किया जाता है अक्षय तृतीया पर। आज ही के दिन हमारे वृंदावन बिहारी लाल के चरण दर्शन होते हैं, और दिन नहीं होते। 365 दिन बिहारी जी के चरण छुपे रहते हैं, केवल आज के दिन चरण दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया जिसमें सब कुछ अक्षय हो जाता। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा पुण्य, ऐसा भाव, ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम जो आज के दिन हो गया वो कभी क्षय नहीं होगा। और एक और बात सुन लेना, आज के दिन अगर कोई पाप हो गया तो वो भी क्षय नहीं होगा, वो भी अक्षय हो जाएगा। इसलिए अक्षय तृतीया है आज। कल भी हम लोग अक्षय तृतीया का यहाँ उत्सव करेंगे। तो ठाकुर जी से अब लोग बाग क्या करते हैं, दान पुण्य करके धन का अक्षय करते हैं,
स्वर्ण का अक्षय करते हैं, चांदी का अक्षय करते हैं। आज दत्त प्रभु के चरणों में, श्री गोदावरी जी के तट पर सब वैदिकों के पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भक्ति का दान कीजिए, क्योंकि दान जो आज होगा वही अक्षय होगा। जो आप दान करोगे वो अक्षय हो जाएगा आपका। आज प्रेम का दान कीजिए ताकि प्रेम अक्षय हो जाए। आज भक्ति का दान कीजिए ताकि भक्ति अक्षय हो जाए। आज हम कथा का दान कर रहे हैं ताकि हमारी कथा अक्षय हो जाए, कभी क्षय ही ना हो, कभी विश्राम ही ना हो, सदा चलती रहे। आज श्री दिगंबर नाम का जितना जप हो सके कर लीजिएगा, कृष्ण नाम का, राधा नाम का, आपके गुरु मंत्र का जितना जप हो सके कर लीजिएगा। आज सब अक्षय हो जाएगा। गुरुदेव के अभय चरणार विंदों को अपने चित्त में धारण कर लीजिएगा, वो अक्षय होके आज विराजमान हो जाएंगे। ऐसी पावन अक्षय तृतीया का ये दिवस है। हम आप सब लोग दत्त धाम में बैठे हैं कथा श्रवणार्थ। और एक बात, इस बार महाराज जी और हमने एक और भाव रखा कि अंतरंग बहुत कुछ यहाँ लीलाएं चलेंगी। कभी सुबह लाल जी का उत्सव हो रहा है, कभी हम और महाराज जी चेस खेल रहे हैं कभी हमारा और महाराज जी का कोई संवाद चल रहा है। सब वैदिकों के साथ कुछ क्रीड़ा चल रही है, क्रिकेट आदि भी होगा। अब मिले हैं तो सब आनंद तो करेंगे। हमारी आप सबसे प्रार्थना, जो अंतरंग यहाँ कुछ भी चले, रोज स्नान करने जाना आना सब सहज रहें, उसके लिए आधुनिक यंत्र, फोन, मोबाइल का बहुत प्रयोग मत कीजिएगा। यहाँ से फोटो खींच के डाल दिया, वहां से फोटो खींच के डाल दिया, वीडियो बना के डाल दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत जो ऐसा करेगा क्या कर सकते हैं, कुछ तो करेंगे नहीं फिर उसको, लेकिन ढूंढेंगे भाई किसने डाला, फिर उसको महाराज जी दंड देंगे। और दंड एक ही है, उसने अब तक जितना नाम किया होगा सब क्षय वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, उसका क्षय हो जाएगा, वो अक्षय नहीं होगा। इसलिए यहाँ नियमों का पालन कीजिएगा, बिल्कुल भी आधुनिक यंत्रों का प्रयोग मत कीजिएगा। प्रेम से, कभी कभी रात्रि में मन हो जाता है तो दत्त प्रभु के सामने कुछ गाने लगे हैं, तो जो लोग नियुक्त हैं दत्त धाम के और भक्ति पथ के, वो लोग अपने कैमरा से कुछ बनाएं, वो उतना ही डालेंगे, वही डालेंगे जो बाहर के लोग पचा सकें। अब यहाँ तो कई ऐसे भाव भी होंगे, ऐसे ऐसे अनुभव भी होंगे, अगर उसको आपने प्रचारित किया तो कहीं अपच ना हो जाए बाहर वालों को। इसलिए सब लोग बस निष्ठा से बैठ करके कथा श्रवण कीजिए, नाम जप कीजिए, भगवत अनुभव कीजिए, त्रिकाल स्नान कीजिए गोदावरी जी में। और अपनी रिस्क पे, कहीं पता चली मां मूड़ फोड़े आए, अपना सिर से लहू निकल रहा है। पिछली बार हमारे एक पंडित जी मुंह के बल गिरे थे तो उनका एक दंत एक दांत खो गया था। पूरा दत्त धाम लगा था ढूंढने में, मिला नहीं अब जब हम जाते तो कहते हैं पंडित जी ढूंढ लो, क्या पता मिल जाए तो वो पंडित जी आए नहीं है यहाँ पर, आप इनमें से किसी को देखना नहीं। हाँ, वो इस बार आए नहीं हैं, आए तो हैं लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कौन से हैं, नहीं तो आप बोलोगे महाराज जी देखो दांत मिला तो आनंद कीजिएगा। आज हम लोग सूरदास जी के चरित्र से प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि गुरु आज्ञा नहीं देते हैं, गुरु सामर्थ्य देते हैं। ऐसे से सूरदास जी महाराज, जिनको श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने ऐसी सामर्थ्य प्रदान की कि बिना नेत्र के होते हुए भी ठाकुर जी का अनुभव वे करते थे, ठाकुर जी का दर्शन वो करते थे। सूरदास जी का एक पद गा लीजिए, और पद गाते हुए हम लोग उनके चरित्र में प्रवेश करेंगे। पीछे दो कथाएं आती हैं कि एक कथा तो यह है कि जब उद्धव जी महाराज ब्रजमंडल गए और गोपियों से जो प्रेम सुनकर के आए हैं, वह प्रेम सुनने के बाद, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनिए, ये चरित्र जो अब कहने जा रहे हैं हम 8 सखाओं के, ये आपको करोड़ों में भी नहीं मिलेंगे जो दत्त धाम में मिल रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि ये बंबई में होंगे तो इतने रस में नहीं होंगे, ये और किसी शहर में होगा इतना रस में नहीं होगा, ये दत्त धाम में होगा तो मुझे निश्चित है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर प्राप्त होगा जो भक्ति वर्धक हो। इसलिए ध्यान से सुनिए एक एक शब्द। महाराज जी हम तो सोचते हैं
पंचपदी की तरह कथा का भी एक नियम बना दें, जो इधर उधर देख रहा हो उसकी तरफ खड़े हो जाओ, कान पकड़ो थोड़ी देर कान पकड़े खड़े रहो। या फिर व्यास जी के आने के बाद जो कथा में आवे वो कान पकड़ के खड़ा रहे, कम से कम कब तक, जब तक एक श्लोक ना बोल दिया जाए। ये बहुत जल्दी बनाऊंगा महाराज जी नियम में। और ये नियम नासिक का ही नियम रहा, 3 बार कथा कर ली हमने यहाँ पे, कुछ तो लेके जाए यहाँ से। तो ये नियम लेके जाएंगे कि हम 3 की बोल के 4 बजे आए, हमारे लिए नियम नहीं है हाँ तो हम भी कर लेंगे, कान पकड़ते हुए आ जाएंगे, मंच पे आके बैठ जाएंगे, और हमारे आने के बाद जो आएगा उसको बोलना नहीं पड़े, बाहर ही लिखा होगा, आप विलंब से आए, भीतर जाके कान पकड़ के खड़े रहिए अपने आसन पे, और जब तक एक श्लोक या एक पद ना गा दिया जाए तब तक खड़े रहो। ये नियम होना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। उद्धव जी महाराज जब वृंदावन गए तो व्रज गोपिकाओं का जब उन्होंने रस सुना और वह प्रेम जब देखा, तो उद्धव जी को एक मीठी ईर्ष्या होने लगी कि मैं ऐसे प्रेम में क्यों नहीं हूं, ये भाव, ये स्थिति, ये रुदन, ये विरह मेरे चित्त में क्यों नहीं हो रहा है। व्रज की गोपियां जो उद्धव को एक भौरे के रूप में देख करके ज्ञान उपदेश कर रही हैं, उन व्रज की गोपी श्री राधा रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, इन सब सखाओं की जो विरह की स्थिति है कृष्ण के वियोग में, लाला चलो गयो है, वाके वियोग को जो इनको भाव है रहो है, वाकु देख करके उद्धव जी कह रहे हैं ऐसा भाव मेरे चित्त में क्यों नहीं है। जैसे हम लोगों की दृष्टि कैसी है, बहुत धनवान व्यक्ति को देख करके लगने लगता हम ऐसे क्यों नहीं, बहुत सुंदर व्यक्ति को देखने लगने लगता है हमारी त्वचा, हमारे नेत्र, हमारी नाक, हमारी हंसी ऐसी क्यों नहीं, बहुत सुंदर गायक गाने वाले को सुनकर के लगने लगता है कि ऐसा कंठ हमारे पास क्यों नहीं है। लेकिन भक्त कैसा होता है, वो दूसरे की भक्ति, दूसरे की स्थिति और विशेष रूप से दूसरे का विरह देख करके उसके चित्त में आता है कि मेरे चित्त में ऐसा विरह क्यों नहीं है, ऐसा भाव क्यों नहीं है। उद्धव जी महाराज आज तक एक अभिमान में रहते थे कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं भगवान का दैत्य सखा हूं, मैं यदुवंशियों का महामंत्री हूं, बुद्धि में बहुत पारंगत हूं। लेकिन आज उनका अभिमान चूर चूर हो गया। जब गोपियों को देखा, किशोरी जी को देखा, ब्रजवासियों को देखा, तो मन में आया ऐसा प्रेम मेरा क्यों नहीं है। ऊधो मन ना रहे 10-20, हे ऊधो मन ना रहे 10-20, एक हथों सो गयो श्याम संग, एक हथों सो गयो श्याम संग, को राधे को ईस, ऊधो मन ना रहे 10-20, ऊधो मन ना रहे 10-20, शिथिल भई सब ही माधो बिन, शिथिल भई सब ही माधो बिन, जथा देह बिन शीश, यथा देह बिन शीश। ब्रज की गोपियों की स्थिति कैसी है, जैसे बिना शर का, बिना सिर के शरीर, ऐसे बिना ठाकुर जी के व्रज की गोपियां हो गई हैं, व्रजवासी हो गए हैं, कोई अस्तित्व नहीं है। उद्धव समझा रहे हैं अरे गोपियों, कृष्ण से मन हटा करके कहीं और लगाओ, अपने पत्नी में, अपने बच्चों में लगाओ, पति में लगाओ, परिवार में लगाओ, व्यापार में लगाओ, घर में लगाओ। गोपियां कह रही हैं उद्धव
हमारे पास 10-20 मन नहीं है कि एक कृष्ण को दे दिया, एक पति को दे दिया, एक बच्चों को दे दिया। एक हथों सो, एक ही था। गयो श्याम संग को राधे को